हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अक्षरों का महत्व। यह निबंध विधा की रचना है जिसके लेखक हैं गुणाकर मूले। यह निबंध क्लास 6 की बसंत पुस्तक में संकलित है, जो कि इस निबंध में इन्होंने गुणाकर मूले जी ने अक्षरों के महत्व को परिभाषित किया है कि अक्षरों का क्या महत्व है। चलिए निबंध प्रारंभ करते हैं, फिर जैसे जैसे आता जाएगा हम चर्चा करते चले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अक्षरों का महत्व मतलब अक्षरों के महत्व का मतलब क्या है? महत्व मतलब उसकी महत्ता, उसकी उपयोगिता। ठीक है कि अक्षरों की उपयोगिता क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक यानी कि जिस पुस्तक से आप पढ़ रहे हैं, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों के हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, मतलब बहुत प्राचीन काल से जानते हैं। अक्षरों का महत्व हमें किसी ईश्वर से मिला है, यानी कि जो अक्षर है इसका ज्ञान, इसकी जानकारी हमें किसी ईश्वर से मिली है। ऐसा लेखक का मानना है कि किसी कोई गॉड था जिसने हमें अक्षरों का ज्ञान दिया। चलिए आगे देखते हैं। पुराने जमाने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। अब यहाँ पे उसका क्लियरिफिकेशन दे रहा है राइटर कि पुराने जमाने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। अच्छा, 1 मिनट में रोकूंगा निबंध को, आपसे चर्चा करूंगा कि आप क्या बता सकते हैं कि जब अक्षर नहीं होते रहे होंगे तब अगर व्यक्ति कुछ लिखना पढ़ना चाहे, कुछ कहना चाहे तो कैसे कहता रहा होगा। क्योंकि हम बोलते हैं तो बोलने में भी तो अक्षरों का ही उपयोग होता है, तो बोलता कैसे रहा होगा व्यक्ति, सोचकर बताइएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। अब तो यह भी पता चल चुका है किस अक्षर की खोज किस देश में और किस समय हुई है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। यानी कि हम लोग मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले धरती एक आग का गोला थी जिस पर कोई भी जीव जंतु नहीं रहा करते थे। फिर उसके बाद जीव जंतु आए, वनस्पतियां आई, तो करोड़ों साल तक, अरबों साल तक वही रही, मनुष्य नहीं था। आगे बढ़ते हैं। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। यानी कि इंसानों का जन्म कब हुआ? लगभग 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं हड़प्पा सभ्यता में, जो आपके इतिहास में है, क्लास 6 के इतिहास में है, हिस्ट्री वाली बुक में, कि वहाँ पे बताया गया है किस प्रकार जो है ह्यूमन, एंशिएंट ह्यूमन से जो है सिविलाइज्ड हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन आई। वहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई, किस तरीके से खेती करना चालू किया, घर बनाना चालू किया, तांबे और कांसे का उपयोग करना चालू किया। वो हिस्ट्री का टॉपिक है। चलिए इधर आते हैं। अभी कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था जानवरों को मारने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। अभी मैंने आपसे पूछा था कि सबसे पहले जब आदमी को अक्षरों का ज्ञान नहीं था तब वो कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करता रहा होगा,
तो अब देखिए उसका उत्तर यहाँ मिल रहा है कि वो चित्रों के जरिए अपनी बातें कहता था। जैसे एक चित्र है आपके सामने, देखिए कि यहाँ पर कैसे किस तरीके से शिकार का दृश्य खींचा गया है। यहाँ पर शिकार करता था आदमी, उसका देखिए उसके हाथ में लाठी डंडे जो भी औजार थे उसके वो हैं, और उससे वो शिकार कर रहा है। किस प्रकार चित्रात्मक लिपि में यहाँ लिखा गया है, यानी कि चित्र बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं कि प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुओर किरणों के द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया, मतलब उसको डिनोट करने वाला। ठीक है, कि अगर सूर्य को डिनोट करना है, सूर्य को दिखाना है, तो एक वृत्त बनाएंगे गोला और उसके चारों तरफ रेखाएं खींच देंगे, जिससे पता चलेगा कि ये सूर्य है। इस तरीके से अक्षरों का कुछ विकास हुआ होगा, ठीक है, चित्रों के माध्यम से। बढ़ते हैं आगे। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की होगी। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। क्यों नए युग की शुरुआत हुई? क्योंकि आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, यानी कि मानव जब से लिखना पढ़ना सीखा तभी से उसे सभ्यता का दर्जा हासिल हुआ कि वह सभ्य है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब इतिहास के पहले का काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। यानी कि हम जो इतिहास में अपने इतिहास विषय के अंदर हड़प्पा सभ्यता जानते हैं, जनपद काल जानते हैं और आधुनिक भारत पढ़ते हैं, ये सब अगर हमें लिखने का ज्ञान ना होता तो हम इतिहास जान ही ना पाते। तो यहाँ पर अक्षरों का महत्व किस प्रकार से लेखक ने बताया है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। जैसे हम जानते हैं कि पहले आदमी रहना सीखा, फिर उसने पशु पक्षी पाले। हम ये सारी चीजें कुछ न जान पाते अगर लेखन का ज्ञान ना होता, अर्थात अक्षरों का ज्ञान ना हुआ होता। तो कौन कौन से राजा हुए, हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं, हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, कुछ ना जान पाते अगर अक्षरों का ज्ञान मनुष्य को ना हुआ होता। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यानी कि जब अक्षरों की खोज हो गई तब हमारा तेजी से विकास हुआ। और हम देखते हैं कि जब अक्षर मनुष्यों के बीच में, आम आदमी के बीच में तेजी से फैलने लगा तब क्रांतियां हुई। हम देखते हैं मध्यकाल में आकर देखते हैं, 13वीं सेंचुरी में आकर देखते हैं कि जब प्रेस का आविष्कार हुआ, जब छापा खाना खुला तो अक्षर लोगों के बीच में बहुत तेजी से पहुंचे, किताबें छपी, जिससे क्या हुआ, जिससे क्रांतियां हुई, बदलाव हुए, सामाजिक परिवर्तन हुआ। अगर हम देखते हैं कि अगर अक्षर ना होता तो ये सारी चीजें कुछ भी ना हो पाती। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। अब हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, अगर हम क्वेश्चन करें तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है और हमें जानना भी चाहिए। तो इस प्रकार
ये रहा अक्षरों का महत्व निबंध, जिसके लेखक हैं गुणाकर मूले। गुणाकर मूले के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं गुणाकर मूले का जीवन परिचय बता दूंगा, जिससे आपको इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, थोड़ा सा आपकी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।